बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक और लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ ये है भिंडी मसाला, जिसे ओकरा बोलते हैं, ओकरा मसाला। व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसके लिए जो मुझे अज़्ज़ा दरकार हैं वो इस तरह से है। इसमें मैंने लिया है हाफ़ kg प्याज, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, और मेरी 750 ग्राम भिंडी है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह इसको वॉश करके इसको ये इस तरह काट लिया है। ये मेरे टमाटर हैं, मैंने 2 से 3 अदद जो टमाटर हैं इनको चॉप कर लिया है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसको मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं, जो मैं इसमें शामिल करूँगा अपनी कुकिंग करते हुए। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये अनारदाना और नमक का है। नमक है 2 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट नमक सॉल्ट लिया है। इसको मिक्स करके मैंने मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लिया है। जो मैंने इसमें, ये देखें, मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, इनको मैंने साइडों में से काट के तो इसमें फिलिंग कर ली है बड़े आराम से। ये देखें, ये सारी मेरी मैंने इसे फिलिंग कर ली है, और ये कुकिंग करते हुए मैं ये चिलीज़ ये सारी इस्तेमाल करूँगा इसमें, और ये इससे व्यूअर्स बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो इसके साथ ही आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ कप जो है ये मैंने घी ले लिया है, ये हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं अपनी भिंडी शामिल कर दूंगा, इसे फ्राई करेंगे। डार्क फ्राई नहीं करना, लाइट ही करना है। मैंने जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। तो इसको मैं फ्राई करूँगा। इसको मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में, इसको फ्राई होने में अच्छी तरह, इसको ताकि इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसको फ्राई करके तो हम बाहर निकाल देंगे, और बाकी जो हमारी रेसिपी है मसाला भिंडी फ्राई, इसको हम अपनी फिर फर्दर जो है आपको मैं स्टार्ट करूँगा। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह हमारी सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें, मुझे 4 से 5 मिनट हो गए, और मेरी जो भिंडी है उसका बहुत अच्छा कलर आ गया। उसकी सारी जो उसकी लेस है वो भी ख़त्म हो गई है, और बड़े अच्छे तरीके से ये मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको इसमें से फ्राई पैन में से निकाल लूँगा, और इसके बाद इसकी मैं अपनी जो फर्दर कुकिंग है ये सारी मैं स्टार्ट करूँगा। ये देखें, मैं इसको इसमें से निकाल रहा हूँ। इसको मैं निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी मैं फर्दर जो है इसकी कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने अपनी जो फ्राई भिंडी है वो उसमें से अलग कर ली है। अब मैं इसमें जो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो डालूँगा मैं।
ये देखें, ये 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट था। ये मेरा ½ kg प्याज है जो मैंने स्लाइस किया हुआ है, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगा और इसको सौते करूंगा अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको सौते करूंगा। फिर इसमें मैं अपने टमाटर ऐड करूंगा और बाकी जो कुकिंग है वो इसकी करेंगे हम। ये व्यूअर्स, हमें 1 से 2 मिनट हो गए, ये प्याज हमारे सौते हो रहे हैं। इसमें मैं अपनी जो है अपना टमाटर, ये देखें मैंने 2 से 3 टमाटर जो है वो ये चॉप किए थे, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसको मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगा ताकि हमारा जो मसाला है वो बड़े अच्छे तरीके से बन सके। व्यूअर्स, अब मैं इसमें अपने साथ ही मसाले जो हैं वो भी ऐड कर दूँगा। फिर ये देखें व्यूअर्स, ये 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये ½ टेबल स्पून मैंने टर्मरिक लिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। ये साथ मैंने कुटी हुई मिर्च भी ली है। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून है ये, और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगा और इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जब इसको अच्छी तरह कुक करके 4 से 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं अपनी इसमें भिंडी डालूँगा और जो बैलेंस हमारी हरी मिर्चें थी जिनको हमने फिलिंग की हुई है वो भी सारी मैं इसमें डालूँगा। व्यूअर्स, ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये व्यूअर्स, ये देखें हमारा सारा मसाला बड़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। ये देखें, ये मेरा ½ बाउल है ताकि हमारा जो मसाला है वो चिपके ना। ये देखें, यहाँ मैंने हाई फ्लेम पे इसे कुक कर रहा था, मैं फ्लेम भी इसका थोड़ा सा इसका मीडियम कर दूँगा। ये सारा हमारा बहुत अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। इसको मैं 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करके तो फिर इसमें अपनी जो भिंडी है वो भी ऐड करता हूँ। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको मैं कुक करूँगा। व्यूअर्स, हमें 3 से 4 मिनट हो गए। हमारा जो मसाला है इसने देखिए साइडों पे घी छोड़ना शुरू कर दिया। बड़ा ही अच्छा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें अपनी ये जो भिंडी निकाली थी मैंने फ्राई करके इसको ऐड कर दूंगा वापस। ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूंगा और इसे मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट जो है कुक करूंगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और साथ ही मैं अपनी इसमें अब जो चिलीज़ हैं इसमें हमने फिलिंग की हुई है अनारदाना और नमक की, वो भी सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और व्यूअर्स, इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट जो है इसको कुक करूंगा। हमारी जो ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला तैयार हो रही है। ये बहुत ही अच्छी तैयार डिश है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। देखें इसका कलर वगैरह, इसका साइडों पे घी आना शुरू हो गया और बेहतरीन इसका कलर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और आला डिश है। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें।
ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये हमारा भिंडी मसाला ढाबा स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारा ये तैयार हो रहा है। अभी मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगा और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसको मैं कुक करूंगा ताकि हमारा सारा ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कुक हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें हमें 3 से 4 मिनट हो गए और हमारा भिंडी मसाला ढाबा स्टाइल इंतहाई उम्दा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सारा तैयार हो गया है। देखें साइडों पे हमारा घी आना शुरू हो गया और बहुत ही अच्छी तरह ये हमारी डिश जो है रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आला ये हमारी भिंडी जो है ये तैयार हुई है। इसमें हमने ये ग्रीन चिलीज़ जो हैं अनारदाना के साथ इसमें फिलिंग की थी, इनकी साइडों से काट के, और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ सारा हमारा ये सालन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें। ये देखें बहुत ही आला हमारा भिंडी मसाला ढाबा स्टाइल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओकरा। आप जो भी इसका नाम रखना चाहें वो इसको नाम दे सकते हैं। ये देखें मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगा। ये बहुत ही आला हमारी डिश तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल बहुत ही आला तैयार हुई है। ये देखें और इसका मसाला भी बहुत बढ़िया है। ये मैंने मिर्चें गार्निश की थी, इनको फिलिंग की थी अनारदाना और नमक से, और ये बहुत इसका अच्छा टेस्ट आया। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।